उठे और हम लोग तंबू में अंदर में सोए हुए थे। अचानक पुलिस आया और हम लोगों को कलर पकड़ते हुए घिसाड़ते हुए वहाँ से ऊपर निकले। वो करीबन 7 से 8 के बीच में जमीन पे पटक दिया वहाँ, और हम लोगों को पकड़ते हुए पूरे इस तरह करके घिसते हुए हम लोगों को उठा के लेकर संख्या में पुलिस लगी हुई थी और उन्होंने सीधा आके नहीं हम पे अटैक किया, सबको कॉलर पकड़े। हमने बिल्कुल हम अंडरवियर से सोए हुए थे इस तरीके से, तो ऐसे ही हमको उठा लिया, बिल्कुल से बिल्कुल किसी के स्लीपर भी नहीं पहनने दिया। हमने रिक्वेस्ट किया कि हमें कपड़े ले लेने दिए, गर्म ठंड का मौसम है, लेकिन उन्होंने एक नहीं सुनी। हमको सीधा उठा के नहीं और बस में बैठा दिया, हमारा मोबाइल छीन लिया और हमको सबको बंद करके नहीं और हमें ले कपड़े भी नहीं थे हमारे साथ में। ये लोवर था एक, और एक ये टी शर्ट थी, ये इसके अंदर है जो गर्म वाली वो थी खाली बस, और हमारे पैरों में चप्पल नहीं थी। घसीट के लेके गए और बाबा साहब की 2-3 बार फोटो फेंक के मारी। एक 136 दिन दिल्ली यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 4 पर लगातार धरना जारी रहा, प्रोटेस्ट जारी रहा डॉक्टर रितु सिंह का। 136वें दिन घटनाक्रम कुछ इस तरह हुआ। सुबह पुलिस आई और बगैर किसी सूचना के जितने वहाँ पे लोग धरना पे बैठे थे उनको डिटेन किया और सारा तंबू उखाड़ दिया। उसके बाद दिन भर घटनाक्रम हुआ। रितु सिंह दोबारा लौटी, वहाँ धरने पे बैठी, पुलिस आई और पुलिस उनको उठाकर हिरासत में ले ली, उनको भी डिटेन किया। तकरीबन सुबह 6 बजे से लेकर और रात के 1 बजे तक ये घटनाक्रम रहा। रितु सिंह हमारे साथ है, राहुल नागपाल लगातार कवर कर रहे थे और कई यहाँ साथी वैसे हैं कि जिनको पुलिस ने डिटेन किया था। क्या हुआ, क्या घटनाक्रम है, पूरे सिलसिलेवार तरीके से ही समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले रितु से बात करते हैं। जी बताएं, क्या हुआ, आपको कब पता लगा? पता सर लगा 7:30-8 बजे के करीब। हाँ, इतना यही टाइम था। मैं एग्जैक्ट स्क्रीनशॉट भी डाल दूंगी कब कॉल आया था साथियों का। तो आराम से, क्योंकि हम यूजुअली रात को पूरा वहाँ रहते हैं, तो जैसे कई बारी आदत मेरी है कि जब सब सोने लगते हैं, जब हमें लगता है कि अब हमारे एकदम फेल हो गया नींद, वो थोड़ी थोड़ी वो होगी, तो क्या हो गया कि जब सुबह फ़ोन आया मैंने देखा SHO अगले दिन भी वहीं पे था, शाम को पूरी टीम आ रही है। तो हमने देखा ये गाड़ियाँ आ रही है रात को, क्या दिक्कत है। एक दिन पहले और एक स्कॉर्पियो ब्लैक कलर की जो हमारे सामने लगी हुई थी, और बार बार उस स्कॉर्पियो में से ना काले शीशे थे, ऐसा लग रहा था कोई ऊपर नीचे करके ऐसे देख रहा है। तो हमें लगा कोई बच्चा होगा, बिल्कुल हमारे प्रोटेस्ट के सामने। तो हमने इग्नोर किया। फिर भी मेरे साथियों को कुछ शक हुआ कि ये कोई है, दीदी को बताना चाहिए ये चीज़ हो रही है, लेकिन इन्होंने भी नहीं बताया। इन्हें लगा कि अमूमन यहाँ पे लोगों की गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, नॉर्मल एक्टिविटी है, तो इन लोगों ने अवॉइड किया। एक लड़का रात को ABVP का आशुतोष को धमकी देके जाता है, फिंगर दिखा के जाता है मिडल, और वो चला गया वहाँ से। देन वो उसने कॉल भी की कि तुझे तो मैं देख लूँगा। ये रात के 10:30 बजे की घटना, आशुतोष जी 10:30 बजे की घटना है। एंड उन्होंने उनको कॉल करके धमकी भी दी। अब आप यकीन मानिए सर कि जब 3:30-4 बजे के करीब मैं वहाँ से गई हूँ, शायद इनको तब पता नहीं चला कि मैं गई हूँ फ्रेशन अप वगैरह होने के लिए। मुझे लगा सुबह सुबह जल्दी आ जाऊँगी क्योंकि हमारा प्रोग्राम एक्टिविटीज़ थी, तो मैंने कहा 10 बजे तक आ जाऊँगी। इतनी देर में क्या हुआ, इन्होंने देखा कि पहले टाइम नोट किया कि कहीं ऐसा ना हो कि भाई हम रात में भी वापस आ जाते हैं, इधर उधर होते हैं, आसपास वॉक कर रहे। इन लोगों ने टाइम देखा कि वॉशरूम में भी नहीं है, पूरा इंस्पेक्शन किया। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने आशुतोष को भी देखा, क्योंकि आशुतोष लाइब्रेरी में पढ़ता है, आगे पीछे रहता है, और उन्होंने देखा कि कोई स्टूडेंट लीडर कोई और यहाँ तो नहीं। उन्होंने देखा सफा चक्का, ये भी नहीं थे उस दिन में वहाँ पे। जब उन्होंने देखा कि मामला बिल्कुल क्लियर है और ये लोग सोए हुए हैं नींद में, वहाँ से जब इनको डंडों की आवाज़ आई, तो एक साथी हमारा राम सिंह है, वो उठा हुआ था हल्की सी, मतलब वो अपना दूध गर्म कर रहा था। उसने देखा आके डंडे ये वो फेंक रहे हैं, बाबा साहब की फोटो। वो चिल्लाने लगा कि बाबा साहब की फोटो कैसे फेंकी आपने। इतनी देर में क्या हुआ, हमारे सोए हुए साथियों को, यहाँ पे? ये है पीछे राम सिंह, ये है बालमुकुंद जी हैं, वो भी सारे साथी खड़े हैं। 5 साथियों को अरेस्ट करके सुबह से लेकर शाम तक रखा। और इससे भी एक अजीब बात सोचिए कि किसी गरीब रिक्शा वाले को आप कैसे पूरी रात डिटेन कर सकते हैं। वो रिक्शा वाला, क्योंकि हमारे तंबू में ना सर बहुत छेद हो गए थे, उन छेदों से ओस नीचे गिरती थी, पूरा गंबल रात को सोते समय सब गीला हो जाता था। तो हमने एक दिन पहले थोड़े बड़े बड़े बांस बम्बूज मंगवाए थे टेंट को पक्का करने के लिए, ऊपर बड़ी तरपाल डालने के लिए। वो रिक्शा वाला जो डंडे लेके तंबू लेके आ रहा था, उसको पुलिस ने, मोरिस नगर पुलिस स्टेशन ने रोक लिया और पूरी रात, हमें नहीं पता, उसका फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया, उसको डिटेन रखा। हम फ़ोन कर रहे हैं, उसके जो दुकान वाले हैं वो फ़ोन कर रहे हैं, सब परेशान, उसको पूरी रात डिटेन रखा। अब सिचुएशन देखिए कि ये कितनी बड़ी गुंडागर्दी और चोरी हुई है, आप सबके सामने बता रही हूँ। मेरा वहाँ नहीं होने का फ़ायदा उठाया, ये देखा कि डॉक्टर तू कब जाती, क्योंकि अगर मैं वहाँ होती तो मैं नोटिस मांगती, मैं वहाँ होती तो मैं पूछती ये क्यों किया। मैं वहाँ नहीं थी। जो हमारे साथी हैं उनको सोए हुए जिप खोला और कॉलर से पकड़ा। आप सुनिए इनकी कहानी, इनके मुंह ऐसे घसीट के। एक सेकंड नहीं चाहता, कौन कौन थे, इधर आगे आ जाओ।
क्या हुआ तुम था? लोग थे? हाँ बताओ क्या हम हुआ? लोग 5 व्यक्ति जो थे रात को हम लोग सोए हुए थे करीबन 10 बजे के आसपास। डॉक्टर रितु जब तबीयत उनकी ख़राब हो गई तो वो अपने रूम चली गई। तो हम लोग 5 लड़के थे, हम थे और तोमर जी थे और 3 लड़के और साथी थे। तो हम लोग 5 व्यक्ति जो रात्रि सोने के बाद एक व्यक्ति उठे और हम लोग तंबू में अंदर में सोए हुए थे। अचानक पुलिस आया और हम लोगों को कलर पकड़ते हुए घिसाड़ते हुए वहाँ से ऊपर निकले। वो करीबन 7 से 8 के बीच में और बहुत भारी संख्या में पुलिस लोग आए। सारा और सामान ले गए? पूरे संख्या पे आए, तंबू से हम लोगों का निकाला और जो बाबा साहब का प्रतिमा थे, जो भगवान बुद्ध की जो प्रतिमा थे वहाँ, वो सब को निकाल करके ज़मीन पे पटक दिया वहाँ। और हम लोगों को पकड़ते हुए पूरे इस तरह करके घिसते हुए हम लोगों को उठा के लेकर के मैं झारखंड से हूँ, मेरा नाम है मनोज हाड़ी। अच्छा जी चलिए, और कौन था यहाँ पे? इधर आओ, क्या हुआ जरा बताना। सर हम हमारे साथी सभी लोग सोए हुए थे। मैं सबसे पहले उठा था तो उठ के देखा, मैं चाय बना रहा था तो जो से ही मैंने देखा तो बहुत संख्या में पुलिस लगी हुई थी और उन्होंने सीधा आके नहीं हम पे अटैक किया, सबको कॉलर पकड़े। हमने बिल्कुल हम अंडरवियर से सोए हुए थे इस तरीके से, तो ऐसे ही हमको उठा लिया बिल्कुल से बिल्कुल, किसी के स्लीपर भी नहीं पहनने दिया। हमने रिक्वेस्ट किया कि हमें कपड़े ले लेने दिए, गर्म ठंड का मौसम है, लेकिन उन्होंने एक नहीं सुनी। हमको सीधा उठा के नहीं और बस में बैठा दिया, हमारा मोबाइल छीन लिया और हमको सबको बंद करके नहीं और हमें ले गए। कहाँ ले गए? और कौन था? कहाँ ले गया, कुछ पता लगा? हाँ, वो बुराड़ी थाने में हम लोगों को ले गए और ले जाने के बाद अंदर ही हम लोगों को बंद रखा गया। कुछ देर के बाद 2-3 घंटा के बाद पता चला कि मैडम लोगों को भी 2-3 घंटा से ज़्यादा हो गया था, क्योंकि हम लोगों के पास ना मोबाइल था ना घड़ी था, तो हम लोग टाइम भी नहीं देख पाए। तब वहाँ बहुत सारा भीड़ हुआ तो प्रशासन एक बैग बोला कि हाँ गेट पे भी बहुत लोग आ गए हैं। हम लोग तुम लोग कितना बजे रात में छोड़ा? हम लोगों को वहाँ से लगभग 1 बजे लगभग 10:30 में हम लोगों को पीछे गेट से निकाला। 10:30 नहीं, 1 का आसपास। एक का आसपास। और हाँ शायद हम मेरे पास मोबाइल नहीं तुमको था। कौन था? तो तुम हटो, मेरे तुम पास थे? मोबाइल। तुम थे? जी सर तुम इधर आओ, तुमको भी डिटेन किया था? जी। क्या हुआ था? कितने सुबह के टाइम पे 7:30 के बीच में हमें रिटर्न किया गया था और बाबा साहब की तस्वीर पर डंडे बजाए गए और उन्होंने ये बोला कि ना तो बाबा साहब बचा सकते ना तुम बचा सकते, क्योंकि ये न्याय थोड़ी दिलवाएंगे ये लोग। तो उन्होंने चमार चमड़े जो न क्या उल्टा सीधा बोला उनको, वो हम पे डंडे बरसाए गए। तुम तो जाट हो ना? हाँ तुम जाट हो? हाँ। चलो तुमको भी चमार में तो बुला दिया, कोई उन्होंने बात खुद बोला नहीं। संख्या और बढ़ गई है। सर ये अम्बेडकरवादी अम्बेडकरवादी साहब, हम बाबा साहब को विचारधारा और बाबा साहब के संघर्ष पे चलते हम, और हमने ये बात मान रहे हैं कि जिन्होंने हमें रूम पे रखा गया तो हम पे गाली गलौज करी गई और हमें जंगल में ले जाके, जैसे नहीं काउंटर करने के लिए ले जा रहे जंगल में, ऐसे जंगल में ले जाके गए और बाबा साहब को गाली गलौज दी। बाबा साहब की फोटो फारी जो HHO साहब है, और मैं वो गाड़ी का नंबर बता दूंगा 51 है और 21 है लास्ट में। ये गाड़ी का नंबर है, स्कॉर्पियो UP 16 नंबर है उसका, जो खड़ी थी रात जो खड़ी थी APP वाले की गाड़ी थी वो। और उन्होंने सलाह बनाई और इनके साथ में जो यूनिवर्सिटी के जो गार्ड हैं वो शामिल है इनमें। उसमें शामिल है। खिलाया कि नहीं ले गया? तो को खाना एक हमारे जो बिरादरी के थे, ऐसी समाज के जो थे, उन्होंने खाना अपनी ओर से मंगाया था, चाय उन्होंने ही पिलवाई थी। कपड़ा भी नहीं था शरीर कपड़े भी नहीं थे हमारे साथ में। ये लोवर था एक और एक ये टी-शर्ट थी, ये इसके अंदर है जो गर्म वाली, वो थी खाली बस। और हमारे पैरों में चप्पल नहीं थी, घसीट के लेके गए और बाबा साहब की 2-3 बार फोटो फेंक के मारी। उन्होंने ये बोला कि चमारों ने गंद फैला रखा है दिल्ली के अंदर। अच्छा। हाँ, पर ये चीज मैं बताना चाहता हूँ डॉक्टर रितु जी, जब तक संघर्ष जारी है, जब तक हम पीछे नहीं हटेंगे, चाहे हमारी जान देनी पड़ जाए। चलिए, सुबह 4 बजे मैं गया आर्ट्स फैकल्टी से अपनी स्कूटी खड़ी करके, एक भैया की स्कूटी थी, तो उस वक्त मैं निकल गया, लाइब्रेरी से निकला 11 बजे लाइब्रेरी, 11 से 4 बजे तक लाइब्रेरी में था। 4 बजे मैं वहाँ स्कूटी खड़ी करके फ्लैट पे चला गया वॉक करते हुए एक दोस्त के साथ। तो मैं तो सो गया था। सुबह 10 बजे के वक्त जब मैं उठा, मेरा फ़ोन देखा, बहुत सारी मिस कॉल पड़ी थी और फ़ोन चार्जिंग पे लगा था अलग। तो अचानक से मेरे रूममेट बोलता है कि तुम्हारा धरना हटा दिया। तो मैं भागते हुए वहाँ से आया, देखा तो पूरा धरना एकदम, मतलब ऐसे लग रहा था यहाँ कभी कुछ हुआ ही नहीं था। उसके बाद उसको पानी से धुला जा रहा था, उसमें झाड़ू लगाई गई, पानी से धुला गया। इसमें ये दलित लोग बैठा था तो वही बात, एक क्वेश्चन उठता है, एक सवाल उठता है कि जब यहाँ पे दलित लोग, तमाम लोगों ने धरने लगाए, आज तक मैंने कैंपस में 5 साल से मैं इस यूनिवर्सिटी में हूँ, आज तक ऐसे कभी नहीं देखा कि कोई भी प्रोटेस्ट हो उसके बाद उसको पानी से धुला जाए। लेकिन ये इस प्रोटेस्ट में हुआ, 136 दिन के प्रोटेस्ट जब हुआ, तो उनको क्या ये क्या संदेश देना चाहते हैं
कि किस तरीके से एक मनुवादी और ब्राह्मणवादी मानसिकता इस यूनिवर्सिटी पे एक कहीं जाके प्रोग्रेसिव तत्वों से कहीं ज़्यादा आगे हावी हो चुकी है कि अगर कोई दलित कोई शूद्र अगर प्रोटेस्ट में बैठता है कैसे बैठता है, तो उस जमीन को धुलाई जाएगी, चाहे वो पहले तो शुद्धिकरण जिसको बोलते हैं ब्राह्मणिकल लैंग्वेज में हो सकता है, प्लीज सॉरी, शायद गौमूत्र और गंगा जल से धोया हो, ये तो अब कह नहीं सकते, लेकिन हो सकता है। लेकिन ये जरूर किया गया था हमारे सामने, वहां पर पानी से लगातार धुला के अंदर ऑफेंस है और इस पे कार्रवाई की जाएगी कि आपने दलितों को अच्छा रोकने के बाद आप जो है और कुछ कहना? हाँ, और उसके बाद जैसे प्रोटेस्ट शुरू हुआ, डॉक्टर रितु भी आई, हम लोग गैदर हुए शांतिपूर्वक, अम्बेडकर की तस्वीर और संविधान लेके बैठे। तो कुछ देर बाद जब एसएचओ बार बार बोल रहा है 144 धारा लग चुकी है, उसमें डेट जो नोटिस लगाया था, बड़ा सा नोटिस भी नहीं था, एक प्रिंट करा के लेके आए थे कहीं से, 26 दिसंबर से 22 फरवरी 20 हाँ कुछ भी था, मतलब 26 जनवरी से 26 दिसंबर से लगा हुआ था। मतलब इतने दिन से हमारा प्रोटेस्ट चल रहा था, आप पिछली डेट से लाके नोटिस दिखा रहे हो, बाद में बोल रहे हो कि देखो धारा 144 लग चुकी है। उसके बाद डॉक्टर रितु को वहां पर एसीपी दलित बुलाई, उसके बाद जानबूझ के दलित बुला के, क्योंकि उनके वो पहले कुछ नहीं, तमाम वार्निंग दे रहे थे, धमका रहे थे, तमाम जो हमारे आसपास जो अपना हमारे साथी लोग थे उनको धमका रहे थे, लेकिन हम नहीं हट रहे थे कि हम नहीं हटेंगे जब क्योंकि ये लड़ाई बहुत सामान्य और बहुत न्यायप्रिय लड़ाई है। तो बार बार कहने पर नहीं हटे, तो दलित एसीपी बुलाई। उसके बाद डॉक्टर रितु के साथ असॉल्ट हुआ, लेडी थी अलकाज़ाद जो मेरे केस की आईओ भी है, बाद में सविता राय को अरेस्ट नहीं किया हाँ। और मुझे डिटेन किया और खींच के और ऐसे दिया मारो। जो क्रिमिनल होता है उससे बेतुका गंदा उनके साथ क्या बर्ताव हुआ, ये सारी चीजें की गई। उसके बाद खींचते हुए असोल्ट किया, कहीं इतने गंदे तरीके से मेल पुलिस ने डॉक्टर रितु को टच करते हुए सीधा ले गए। आप धरने पे बैठी, आप धरने पे बैठी, आपने पुलिस को क्या धरने पे क्या पर्पस था, क्या लिख के दिया, कुछ किसी पे शिकायत दर्ज की, एफआईआर कराया, क्या था? जी सर, अभी कल ही मैंने एफआईआर दर्ज करवा दी थी। एफआईआर दर्ज करने के लिए पहले तो कंप्लेन कर दी, कंप्लेन करा, तो कंप्लेन में ये सारी चीज़ें मैंने लिखी कि जिस तरीके से ये मुकदमा SC/ST एक्ट के अंदर हो रहा है। पहली बात तो आप किसी को सोते हुए धरना पीसफुल प्रोटेस्ट करते इस तरीके से उठा के घसीट नहीं सकते, ये ऑफेंस अंडर SC/ST एक्ट। और वहाँ पे हम शांतिपूर्वक तरीके से बैठे हैं। तो आपको मुझे पहले बताना चाहिए था, डकैती हुई है, मेरे डॉक्यूमेंट्स, मेरा पर्सनल बैग वहाँ पे पड़ा होता है जिसमें मेरी जिंदगी की जमा पूंजी है, वो बैग चुराया गया वहाँ से, वो बैग वहाँ पे नहीं है। बहुत सारी ऐसी एसेंशियल चीज़ें थी, जी बहुत सारी ऐसी एसेंशियल चीज़ें थी जो वो सारी मैंने लिखा है डकैती, वहाँ से डकैती हुई है सारी चीज़ों की। और उसके बाद मेरे जो साथी हैं, मुझे नहीं पता था कहाँ है उनका अपहरण हुआ है, मेरे लिए तो मुझे नहीं पता वो कहाँ पे है। ऑल ऑफ सडन उनका फ़ोन नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा, आप उठा के ले गए, वो है कहाँ पे है। तो अब मैंने कंप्लेन दी है और आगे से सुनने में ये आता है कि हम प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करेंगे, विच मीन्स यू आर अगेन कमिटिंग एन ऑफेंस अंडर SC/ST एक्ट सेक्शन 18A का वायलेशन, जो कि कहता है नो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, फर्स्ट हैंड पे आपको FIR रजिस्टर करना है। ये देखो आप कैसे, और आप कहते हो कि संविधान SC/ST एक्ट बचा हुआ है और आपको लगता है संविधान बचा हुआ है। जो पुलिस प्रशासन है वो खुद इलीगल तरीके से काम करी। और आज भी जब हम वहाँ पे गए थे सिंबॉलिक प्रोटेस्ट करने के लिए, तो हमने वहाँ पे गए, हम वहाँ खड़े होकर प्रोटेस्ट किया सिंबॉलिक तरीके से। और प्राचा साहब ने उनसे व्हाट इज योर फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन? डेफिनेटली वी आर गोना सिट फ्रॉम टुमारो ओनली। कल हमारी कोर्ट के अंदर तारीख है 156(3) की, हम लोग वहाँ पे जाएंगे, वील टेल पुट आवर केस इन फ्रंट ऑफ दी, जो भी वहाँ पे जज होंगे उनके सामने बताएंगे कि किस तरीके से बर्बरता से एक फेक फोर्ज जो प्राचा साहब ने बताया हमें कि ये नोटिस वैलिड ही नहीं है, ये नोटिस जो दे रहे हैं ये मनगढ़ंत, ये साजिश के तहत है, इस नोटिस ये इलीगल नोटिस है। उन्होंने सारा एक्सप्लेन किया, जो भी उनकी अंडरस्टैंडिंग है लॉ की, तो उस हिसाब से उन्होंने चीज़ें बताई। अब कल कोर्ट में आर्ग्यूमेंट होगा और बहुत सारे वकीलों को जो भी आपके माध्यम से सुन रहे हैं 30 हज़ारी कल आपको पहुंचना है सुबह 10 बजे। उसके बाद सर कल शाम को ही हम धरने पे आके बैठेंगे। चलिए सर एक चीज़ और मैं बोलना चाहता हूँ, जो पुलिस के तुम्हारे खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा, ये बात हमें धमकी दी गई थी और ये बोला था कि अगर तुम यहाँ आसपास ये दिल्ली के अंदर अगर दिखाई दोगे तो हम तुमको जेल में डाल दिया जाएगा। ये पुलिस का कहना है। अघोषित इमरजेंसी है, चुनाव आ रहा है, ध्यान रखिएगा। शुक्रिया सर। आपका क्या कहना है? पहले आपका नंबर, अब डॉक्टर रितु का नंबर। मुझे कोई अचंभा नहीं हो रहा है, मैं इतिहास का छात्र हूँ ना, जितना पीछे देखता हूँ उतना आगे भी देखता हूँ। तो RSS BJP क्या करेगी मुझे पता है, लेकिन इसी में आपका नर्व्स भी जो है ना वो टेस्ट होगा, कितनी रीढ़ है, कितनी कुवत है। तो डरने की बात नहीं है, अभी ग्लोबल वर्ल्ड है, संघर्ष जारी रहेगा, जो हुआ वो उसका मुझे कोई अचंभा नहीं। कल के बाद ऐसा लगा कि समाज तो सो रहा है आपका। कोई बात नहीं है, कुछ लोग जगह है ना, आप लोग जगह हैं, आप ही लोग जगा देंगे। हर समय समाज थोड़ी सड़क पे आता है, सबका एक समय होता है, समय पे आ जाता है, जगा लेंगे आप लोग हैं। शुक्रिया।